वेलकम टू फिनग्रिड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। नए मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे मेरे फेवरेट टॉपिक से, वो है ट्रेंड लाइन। बचपन के अंदर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत होती थी। स्कूल में हम कंफर्म हो गया जिसको कहते हैं वैलिड ट्रेंड लाइन या वैलिडेशन ऑफ अ पॉइंट। अब मन में एक सवाल आता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए चार्ट पे हम कोई भी पॉइंट को ले सकते हैं। तो जवाब है ना, आप कोई भी पॉइंट को नहीं पकड़ सकते। उसके भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। जैसे कि आपको अगर पॉइंट्स मार्क करने हैं कि ये दो पॉइंट है जहां से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, तो वो कौन से होंगे। सबसे पहला बहुत ही सिंपल सा है, स्विंग हाई हो सकता है या फिर स्विंग लो हो सकता है। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज करें, 5 मिनट करो, 15 मिनट करो या मंथली टाइम फ्रेम यूज करो, वहां पे जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो होगा उस पे आप मार्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई स्टॉक जिसने 52 वीक हाई या फिर 52 वीक लो बनाया है या फिर लाइफ टाइम हाई या लाइफ टाइम लो बनाया है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ साथ कई बार कुछ इवेंट्स होते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, जैसे रिजल्ट हो गया या कोई बजट आने वाला है, कोई इलेक्शन का आउटकम है। तो ऐसे इवेंट पे जो एक बहुत ही वोलेटाइल बार बनती है जिसको मैं कहता हूं बिग बॉडी बार, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। या फिर उस डेट की जो कैंडल है, उस डेट की कैंडल का हाई या फिर लो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको कंसीडर कर लाइन ड्रॉ करते थे ना, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप चार्ट पे कोई भी दो पॉइंट को मार्क कर लेते हो और उस दो ना चाहिए। चौथा, अगर मान लीजिए ये थोड़ा सा ना अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा, आप कोई टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, कोई टेक्निकल टूल यूज कर रहे हैं और उसके बेस पे अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आता है तो कभी कभी मैं उसको कंसिडर करता हूं। अदरवाइज जनरली आप इसको अवॉइड रखेंगे तो भी चलेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको आपको कंसीडर करना है ताकि आप अपनी ट्रेंड लाइन को प्रॉपर बना सके। अब मान लीजिए कोई स्टॉक जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, मतलब एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर अमूमन जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है वो लोज को ज्वाइन करके बनाई जाती है और इस ट्रेंड लाइन को हम कहते हैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन, या फिर मैं अपने लैंग्वेज में इसको बेस ट्रेंड लाइन भी कहता हूं, मतलब इसने एक बेस बनाया है। तो ये हो गई आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन। सिमिलरली अगर मार्केट जो है वो लगातार गिर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रही है, तो वहां पे हाइस को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे मन में एक सवाल आता है, क्या हम डाउन ट्रेंड के अंदर इस लो को ज्वाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक आपको प्रोजेक्शन दिखाएगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो और जब आप इसको ज्वाइन करते हो तो एक पैरेलल लाइन बन जाती है, पैरेलल चैनल्स, उसके बारे में भी आगे। वो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड दिखाने वाली लाइन। उसको वर्ड को ब्रेक कर दो, ये आपको क्या बताएगी हम बात करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करते हो, सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपकी हो गई। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो नेक्स्ट तीन जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझिएगा। जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उस पर कितने पॉइंट का वैलिडेशन है वो बहुत जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक आपने लिया, उसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट का वैलिडेशन है, मतलब 2 पॉइंट, ये पहला और ये दूसरा, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है तो उसको ट्रेड करना, और दूसरा एक स्टॉक है जिसके अंदर आपके पास 3 पॉइंट का वैलिडेशन है और यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, इन दोनों में ट्रेड करने में फर्क होता है। प्रोबेबिलिटी, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये बताता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो आपको 3 पॉइंट के वैलिडेशन वाले चार्ट पे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है और यहाँ पे अगर मैं कोई बाई ट्रेड इनिशिएट करना चाहता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा है, क्योंकि वैलिडेशन प्रॉपर हो चुका है एंड पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट बैक टेस्टिंग करके देखा गया है कि 3 पॉइंट वाली ट्रेंड लाइंस अमूमन अच्छा काम करती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं पोजीशन साइज बनाऊंगा तो मैं 100% अपनी पोजीशन साइज बनाऊंगा। मतलब अगर मुझे 1 लाख का माल खरीदना है तो मैं 1 लाख का माल वहां पे खरीदूंगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कहीं पे खरीदना है जहां पे सिर्फ 2 पॉइंट का वैलिडेशन, ये आपको बताएगी ट्रेंड, और आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो लाइन आपको बता रही है ट्रेंड, इसलिए इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। लेकिन एक कैच है, तो मैं पोजीशन साइज को ना कम कर दूंगा, उसको 50% मतलब आधा कर दूंगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। मैं ये नहीं कहता कि ये काम नहीं करेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ नंबर एंड इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए आप अगर पोजीशन साइज के साथ खेलेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। आई नो रिवॉर्ड भी कम होगा, पैसा भी कम बनेगा, लेकिन कैपिटल प्रोटेक्ट होगा, पैसा अपने आप बनता जाएगा। इसलिए रिस्क को प्रोटेक्ट करना हमारा पहला कर्म है या धर्म है बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका वैलिडेशन ऑफ अ पॉइंट। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ अ ट्रेंड लाइन। देखिए अमूमन दो तरीके की ट्रेंड लाइन होती है। एक ट्रेंड लाइन होती है जो फ्लैट ट्रेंड लाइन होती है, एक ट्रेंड लाइन होती है जो कुछ एंगल पे होती है, ऊपर में होगा या फिर नीचे में होगा। अगर फ्लैट ट्रेंड लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट जो है वो साइडवेज था या साइडवेज है। ऊपर की तरफ है तो वो अप ट्रेंड में है। मतलब ट्रेंड लाइन आपको मार्केट की डायरेक्शन भी बता देती कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट है, कौन से ट्रेंड में मार्केट है। तो एंगल से हमें ये पता चलता है। अब एंगल को ट्रेड करने का तरीका आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम ये वाले एंगल पे बात करते हैं जो अप या डाउन का एंगल होता है, मतलब स्टीप एंगल। 30 डिग्री 40 डिग्री पे कोई एंगल होता है तो उसको कैसे ट्रेड करते हैं। मान लीजिए क्या कि अगर आप दो पॉइंट ज्वाइन करके लाइन बनाओगे तो उसको कहते हैं टेंटेटिव ट्रेंड लाइन। मतलब संभवित एक बेरिश प्राइस पैटर्न है कुछ इस तरीके के। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, तो ये जो ब्रेकआउट आएगा मैं प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की है एंड मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से गिर रही थी। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया कुछ इस तरीके का। तो जैसे ये ब्रेकआउट आया, कई ट्रेडर जो होंगे ना, जो ब्रेकआउट ट्रेड करते होंगे ट्रेंड लाइन वाले, वो यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो मैं यहाँ पे बाइंग बिल्कुल भी नहीं करूँ। स्टीप ट्रेंड लाइन पे जनरली हमें एक रीटेस्ट देखने को मिलता है। व्हाट इज रीटेस्ट? रीटेस्ट का मतलब ब्रेकआउट के बाद वो वापस नीचे आएगा, ट्रेंड लाइन को टच करेगा। कई बार क्या होता है ना कि ये जो रीटेस्ट का पॉइंट है वो थोड़ा सा लोअर भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है उनके सारे के सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो इसलिए रीटेस्ट होने के बाद जब वो मुड़ना स्टार्ट करेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी वही ट्रेंड लाइन अब आपके लिए क्या काम करने लग गई, सपोर्ट करने लगे। और जैसे ही वहां से मुड़ना स्टार्ट करेगा, यहां से जो तेजी बनेगी वहां पे मैं ट्रेड करूंगा। ये स्विंग हाई क्रॉस या ये स्विंग हाई क्रॉस होने पे पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है, मतलब पिरामिडिंग की जा सकती है। तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है जब भी कभी स्टीप ट्रेंड लाइन आ जाए। अप ट्रेंड वाले पे भी तो सिमिलर सिनारियो है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट एक अच्छी तेजी में चल रहा है तो ट्रेंड लाइन आने वाले समय में ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ये बताता है। परंतु जब मार्केट मार्केट को पहले ब्रेक करने दो, रिटेस्ट करने दो, और फिर वहां से जब मुड़े, वहां पे आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या स्विंग हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जैसे ही फिर ये फॉलो थ्रू आपको देगा, एक अच्छी डिक्लाइन आपको मिल सकती है। तो रिटेस्ट होना जरूरी है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो रिटेस्ट है वो हर बार होगा? जरूरी नहीं। हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, और जब होगा तब हम करेंगे, जब नहीं होगा तो हम अवॉइड करेंगे। फिर हम दूसरे प्राइस एक्शन पे जाएंगे, देखेंगे दूसरा कोई प्राइस एक्शन वहां बन रहा है या नहीं बन रहा है, या फिर कोई और स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। हर पार्टी में शामिल होना जरूरी नहीं है। तो ये तो बात हो गई एंगल वाली ट्रेंड लाइन की। अब मान लीजिए जीरो एंगल वाली ट्रेंड लाइन है या फ्लैट ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ना बहुत ही शांत है। प्राइस एक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है रन पॉज रन, जिसकी मैं बात करने वाला हूं। मतलब मार्केट जो है वो पॉज मोड में है, आराम कर रहा है, तभी जाके वो फ्लैट ट्रेंड लाइन बनेगी। कप एंड हैंडल पैटर्न की बात करेंगे अब आगे हम। तो ऐसे में जब ये ट्रेंड लाइन टूटती है ना, तो मार्केट क्योंकि पॉज मोड में था तो कौन से मोड में स्विच होगा, रन, मतलब भागेगा, जोरों से भागेगा। तो ये वाली ट्रेंड लाइन पे मैं रिटेस्ट का वेट नहीं करता, ये वाली ट्रेंड लाइन पे मैं पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहां से जो मूव आता है ना वो काफी एग्रेसिव के अंदर, अगर यही प्राइस वापस उसी ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले ले, मतलब वहां पे अगर 3 पॉइंट का वैलिडेशन मिल जाए तो मूव आता है। तो अगर आपको फ्लैट ट्रेंड लाइन, ये फ्लैट ट्रेंड लाइन ना 2 पॉइंट भी होगी तो चलेगी, स्टीप ट्रेंड लाइन होगी तो उसके लिए मैं 3 पॉइंट देखता हूँ, वो जरूरी है। लेकिन फ्लैट ट्रेंड लाइन क्योंकि कंसोलिडेशन है इसलिए हम 2 पॉइंट पे भी काम चला लेंगे। और वहां पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस पे कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन। एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन के साथ साथ लेंथ ऑफ अ ट्रेंड लाइन भी जरूरी है।
लेंथ ऑफ अ ट्रेंड लाइन का मतलब आप कौन सी टाइम फ्रेम का चार्ट यूज कर रहे हो और ट्रेंड लाइन कितनी लंबी है। जैसे कि एक चार्ट है कुछ इस तरीके का और एक चार्ट है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे भी सिमिलर प्राइस एक्शन है, यहाँ पे भी सिमिलर प्राइस एक्शन है, लेकिन यहाँ पे 3 महीने का प्राइस एक्शन है और ये 3 साल का प्राइस एक्शन। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा उसमें ये स्टॉक जो मूव करेगा और ये स्टॉक जो मूव करेगा उसमें काफी अंतर होगा। यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन बड़े रिटर्न की होनी चाहिए, छोटे रिटर्न की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप छोटे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो एक्सपेक्टेशन को कितना रखना है वो भी जरूरी। कई बार ना ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर ना एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसका ब्रेकआउट आया था, परंतु वो ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल होते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स भी फेल होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, तो उसको कहते हैं वैलिड ट्रेंड लाइन। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से आपने लाइन ड्रॉ की और आने वाले सब फेल होते हैं, लेकिन ये अगर 5 मिनट का है तो ये पूरे दिन तक ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। यहाँ पे कुछ समय के लिए ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मुंह आएगा, फिर वो गिर जाएगा। लोग ये समझते हैं कि 5 मिनट या 2 मिनट पे उन्होंने ट्रेंड लाइन बना दी, अब पूरे दिन बस एक ही ट्रेंड में मार्केट चलेगा। तो याद रखिए, आपने कौन सी लेंथ ली है, ट्रेंड लाइन की लेंथ कितनी है, उसके बेस पे ही उसका सामने रिएक्शन आएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो आज हमने बात कर ली ट्रेंड लाइन के बारे में। अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के अंदर होती है एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। डाउन ट्रेंड होता है, उसके अंदर होती है एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। 3 पॉइंट का वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के लिए। फ्लैट ट्रेंड लाइन में 2 पॉइंट के वैलिडेशन से काम हो जाएगा। एंगल ऑफ अ ट्रेंड लाइन के अंदर अगर मान लीजिए मार्केट गिरती है तो रिटेस्ट के बाद हम बेचेंगे, मार्केट अगर ऊपर में तोड़ती है तो भी हम रिटेस्ट के बाद करेंगे। बट अगर फ्लैट ट्रेंड लाइन होती है तो वहां पे ब्रेकआउट पे खरीदारी की जा सकती है। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतना ही बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप ट्रेंड लाइन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन के अंदर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, चार्ट पे बहुत सारी ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। समय में प्राइस ने वापस वहीं पे सपोर्ट लिया और फिर वहां से एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाया इस हाई के ऊपर। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पे